Hey guys, welcome back to my channel Vegfit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. अभी मैं हूँ मनाली में. हम यहाँ पर एक वर्केशन के लिए आए हैं. तो 50% ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग एंड 50% वी आर गोना बी ट्रैवलिंग अराउंड. और हम एक हॉस्टल में रुके हुए हैं जिसका नाम है ऑल्ट लाइफ. ये ओल्ड मनाली के पास में एक हॉस्टल है. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो just shooting Alt Life because I really find this place good. In this vlog, it's going to be a really short vlog, but I wanted to talk about कि जब लोग ट्रैवल पे आते हैं तो उनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ होता है कि यार ट्रैवल पे हैं, वर्कआउट करने की जगह नहीं है, वर्कआउट करने का टाइम नहीं है एंड खाना भी हम ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. प्रोटीन इंटेक लो हो रहा है, कार्ब हाई हो रहा है, हम केक और पेस्ट्रीज़ पे इंडल्ज कर रहे हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ क्विकली कवर कि किस तरीके से मैं पिछले ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है हमें ट्रैवल करते हुए, तो कैसे मैं अपना फूड मैनेज कर रही हूँ. और आई एम अमेज्ड बाय द फैक्ट कि एक्टिविटी वाइज मैंने बहुत ही अच्छा किया है इन दिस ट्रिप. सो या आई एम जस्ट गोना शेयर ऑल दैट विद यू इन दिस व्लॉग. तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो काफ़ी सन है. अभी 9 o'clock इन द मॉर्निंग है बिकॉज आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. और उसके बाद में थोड़ा अपना बुलेट प्रूफ कॉफ़ी लेके एंड देन आई केम आउट फॉर अ जॉग वॉक एंड आई वांटेड टू जस्ट एक्सप्लोर द प्लेस अराउंड. आई नो इट्स क्वाइट सनी एंड आई एम गेटिंग टैंड बट आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस एंड आई एम ट्रैवलिंग. फिगर आउट कर लेंगे, टैन चला जाएगा बाद में. जैसे कि लोग कई सारे लोग होते हैं जो मनाली आते हैं, उनको ये लगता है कि मनाली इज़ क्राउडेड. येस, इट एब्सोल्युटली इज़ अगर आप टूरिस्टी लोकेशंस पे जाएंगे. बट अगर आप ऐसे रोड्स पे वॉक करने निकले हैं यहाँ पर कोई नहीं है. सो इट्स ब्यूटिफुल. सो कमिंग बैक टू द फिटनेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो बेसिकली व्हाट आई डू इज़ कि एवरी डे मॉर्निंग में एटलीस्ट आई मेक श्योर कि मैं 30 मिनट्स अपने लिए सेपरेट करूँ. तो येस्टरडे आई वॉज वर्किंग आउट. मैंने हॉस्टल में पूछा कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मैं वर्कआउट कर सकती हूँ. दे शोड मी अ प्लेस जहाँ पे बहुत ही एकदम सिक्लूडेड एरिया था वहाँ पे एंड आई वर्कड आउट. प्लस द डेज व्हेन आई डोंट हैव टाइम टू वर्कआउट इंडोर. बेसिकली अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टुडे आई डिसाइडेड टू कम आउट, तो मैं एवरी डे एटलीस्ट 10,000 to 15,000 स्टेप्स कवर कर रही हूँ. तो हम कहीं पे भी जाते हैं, इवन इफ इट इज़ 2 kilometers 3 kilometers, वी आस्क आवरसेल्फ कि हाँ कैन वी वॉक एंड इफ यू आर नॉट टू टायर्ड एंड फॉर्चुनेटली आवर फिटनेस लेवल्स आर ग्रेट, मी एंड माई हस्बैंड बोथ. सो या वी कीप वॉकिंग अराउंड अ लॉट. इस तरीके से तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और एक्टिविटी हम लोग मेंटेन करते हैं. और येस, आई थिंक आई हैव बीन वॉकिंग लिटरली क्वाइट अ लॉट. इट्स ग्रेट. हाँ, अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया पीछे एक छोटे सा ये वाटर बॉडी ने. इट लुक्स नाइस. ओके, सो कमिंग बैक टू माई regime in terms of diet, which is actually something that a lot of people lack. क्योंकि थोड़ा एक्टिविटी तो हो जाता है, आप चलते फिरते हो, बट वन थिंग दैट पीपल डोंट पीपल एक्चुअली जस्ट मिस आउट ऑन इज़ खा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि वेकेशन है तो यू कैन हैव केक्स, पेस्ट्रीज. ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं खाती हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दिस एवरी डे. आई एम काइंड ऑफ मेकिंग श्योर कि मैं थोड़ा इंडल्जेंस कम रखूँ. दूसरी चीज़ जो है कि मेरा प्रोटीन इंटेक, जो मैं हमेशा बात करती रहती हूँ कि प्रोटीन इंटेक हाई होना बहुत ज़रूरी है. बाहर देर आर वेरी लिमिटेड फूड आइटम्स दैट कंटेन गुड क्वान्टिटी ऑफ प्रोटीन एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 1 to 2 मील्स में अच्छे से प्रोटीन लूँ. तो मेरा गो टू प्रोटीन सोर्स है एग्स. सिंपल एग्स ले लो, ऑमलेट ले लो विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड दैट बेसिकली गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रोटीन. सो अगर आप 3 eggs ले रहे हो तो ईजिली आपको 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई डू इज़ कि मैं वे प्रोटीन ज़रूर कैरी करती हूँ. तो 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन इज़ समथिंग दैट आई डोंट फॉरगेट टू टेक एवरी सिंगल डे. सो दैट बेसिकली कवर्स 50 grams एंड बाकी के जो भी हम दाल, राइस या इस टाइप का खाना खा रहे हैं उससे 20-30 ग्राम प्रोटीन और आ जाता है. तो आई थिंक ईजिली आई कैन मेंटेन 70 grams. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. हैविंग सेड दैट, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई एम ट्राइंग इन दिस वेकेशन इज़ दैट कि मैं अभी तक अपना जो ब्रेकफास्ट है मैं वो स्किप कर रही हूँ. तो एज़ यू गाइज माइट हैव
seen me talking a lot about intermittent fasting. I do follow intermittent fasting 14 to 16 hours when I'm back in home. But abhi bhi, even during this vacation, I am basically continuing my fasting, which is again that same 14 to 16 hours of window. So I finish my dinner by 6 or 7 in the evening, and the next day morning I eat. Basically, I skip my breakfast, so I eat around 11 or so. That's my first meal. तो इससे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि यूजुअली क्या होता है जब हम बाहर घूमने जा रहे होते हैं, राइट, तो पता नहीं होता है कि दिन में क्या मिलने वाला है. तो एटलीस्ट अगर आपने एक मील स्किप कर दिया है तो यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ कार्ब कैलोरीज, राइट. तो क्योंकि बाहर जाओगे कार्ब तो खाओगे ही, ज़्यादा फैट वाला फूड भी खाओगे ही. तो बेटर है कि इफ़ यू कैन स्किप कार्ब्स इन द मॉर्निंग. सो व्हाट आई डू इज़ कि आई जस्ट टेक लाइक वे प्रोटीन इन द मॉर्निंग व्हेन आई ब्रेक माई फास्ट, एंड before that I just take coffee or tea, but that's pretty much it. That's my breakfast. So I am taking just 2 big meals in a day, and अगर मन किया तो बीच में एक small meal होता है जिसमें छोटा fruits या कभी कोई juice मिल गया तो ऐसा. And I am not taking a lot of packaged snacks. कभी मन करता है munching का तो I just take a very small portion of it, and that's pretty much it. So what I'm doing is कि I'm still maintaining about 1400 to 1600 calories, and apart from that मेरा जो activity level है तो my watch is telling me that every day at least I'm burning 1700 to 2000 calories. तो on most days I'm on calorie deficit. जिस दिन पे मुझे थोड़ा indulge करने का मन करता है, जैसे एक दिन मन किया तो मैंने केक खाया. I had like 1 piece of cake, and yeah, that was pretty much it. And उसमें मुझे मज़ा आ गया, and after that I